हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमें इसे सिद्ध करना है, जबकि वास्तविक में कड़ी में 5 जो है अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें फिर भी इसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम दोस्तों इसे हल करते हैं। तो हल में यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कि माना कि, पहले हम लोग इसको मानेंगे। क्या मानेंगे? कि कड़ी में जो 5 है वो एक परिमेय संख्या है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, पहले हमें इसे मान लेंगे। जब परिमेय संख्या है तो ये a बटा बी के फॉर्म में आएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर माना कि कड़ी में 5 वो a बटा बी के रूप में होगा, यानी बराबर a बटा बी के होगा, जहाँ पर b जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन कुछ यहाँ पर a और b के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है, जिसको इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में। पूर्णांक है तथा a और b का एक के अलावा यानी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, यानी कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद जो हमें स्टेप को फॉलो करेंगे उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम में इसी तरीके से हूबहू अगर लिखेंगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि कड़ी में 5 बराबर a बटा में b है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बराबर कड़ी में 5 और b जब भागा में है वो इधर गुणा में हो जाएगा, यानी गुणे b, तो b के रूप में यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करेंगे? हम लोग वर्ग करेंगे। तो दोनों साइड वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 5 का b स्क्वायर हो जाएगा। अब कहेंगे कि 5 कहाँ से आ गया? तो कड़ी में 5 का जो वर्ग करते हैं वो 5 बन जाता है और b का स्क्वायर यानी ये 2 चढ़ जाता है इसके पावर। अब हमें क्या करना है? इसे देखिए, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और चूंकि आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि जब भी इस तरीके से लिखा होगा इसका मतलब ये होता है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को भाग कर देता है, यानी कटा देता है, विभाजित कर देता है। तो चलिए हम लोग इसे वही शब्दों में लिख देते हैं। अतः 5 जो है a स्क्वायर को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा, करता है। इसलिए 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। चलिए दोस्तों इसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या का वर्ग अगर 5 से कटेगा तो वो संख्या भी 5 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है। तो 100 को घटाएंगे 5 से तो ये भी कट जाएगा 20 बार में, और जो जिस संख्या का वर्ग किए हैं वो भी 5 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों 5 से कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब कि ये सही है। तो यहाँ पर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, इसके बाद हमें जो करना है उसे ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम लोग एक बार फिर से मानेंगे। अब माना कि यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग? a बराबर 5k। ठीक, 5k मानेंगे, जहाँ पर k जो होगा वो एक, जहाँ पर k कोई पूर्णांक है। ठीक, कोई पूर्णांक यहाँ पर इसको मान लेंगे, इंटीजर है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे जो करना है उसे देखिए। a बराबर 5k को, अब a बराबर 5k को समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक यहाँ पर माने हैं समीकरण एक में रखने पर। तो चलिए रख के देखते हैं क्या होगा। तो जब a बराबर 5k होगा तो a बराबर यहाँ पर 5k लिखेंगे और 5k के पावर 2 हो जाएगा, यानी वर्ग हो जाएगा, और बराबर 5b² तो इधर दिया गया है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 और k के पावर 2 और यहाँ पर 5b²। ठीक, अब ये कटाएंगे इसको तो इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो इधर आ जाएगा 5k का वर्ग और b का वर्ग। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, b² बराबर 5k², इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से जो आपको मिल रहा है दोस्तों एकदम सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। देखिए a² बराबर 5b², a² की जगह पर b² है और b² की जगह पर k² है। यहाँ पर हमने कहा था कि 5 जो है a² को विभाजित करता है, तो यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे 5 जो है वो b² को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः 5 b² को विभाजित करेगा, यानी कटा देगा पूरी तरीके से, विभाजित करता है। जब b² को विभाजित करता है तो 5 जो होगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, समीकरण 2 से हमें ये पता चला कि 5 जो है a को विभाजित कर रहा है और 5 b को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पर 5 a को विभाजित करेगा और b को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब यह हुआ, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए समीकरण 2 और 3 से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। जब a को भी विभाजित करेगा और b को भी विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि a और b का जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो 5 है। लेकिन हमने जो माना था, क्या माना था, हमने जो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अब हमने क्या माना था वो आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने ये माना था कि जो कड़ी में 5 जो है वो किसके बराबर है, a बटा b के बराबर है, जहाँ पर a और b पूर्णांक है तथा a और b एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब कि जो हमने माना था वो गलत माना था। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट में, यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे, कथन में ये लिखेंगे कि जो हमारी कल्पना के विपरीत है, और यह विरोधाभास एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है जो यहाँ पर लिखा जा रहा है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण मतलब गलती से जो माने थे हम लोग गलत, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, के कारण हुआ है कि यहाँ पर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने पहले ही माना था कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है और ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः अब हम लोग कह सकते हैं कि रूट में 5 जो है, यानी कड़ी में 5 जो है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे साबित कर दिया।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियोज़ में।